अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक स्वीट की रेसिपी शेयर करूंगी। लुक वाइज जो है ना, ये बिल्कुल वाटरमेलन लगती है, तरबूज की तरह, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही अल्टीमेट होता है, बहुत ही लाजवाब। तो आप लोग भी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा चीज़ें मैनेज नहीं करनी है। सिर्फ 2 चीज़ों से आप इसे रेडी कर सकते हैं, पहला दूध और दूसरी शक्कर। तो काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी आसान है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आइए रेसिपी को देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप शुगर, 1 टेबल स्पून ले लेंगे देसी घी, और इसे जो है हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, लगातार चलाते हुए जब तक कि ये थिक ना हो जाए। जब ये थिक होने लगेगा ना, उसके बाद हम फ्लेम को जो है लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो दूध है वो थिक होना शुरू हो गया है। तो याद रखें कि फुल फैट क्रीम ही लीजिएगा, और मैंने घी भी इसीलिए इसमें ऐड किया है कि अगर क्रीम ज़रा भी कम हो तो वो उसको एडजस्ट कर ले। और अगर आपको इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है ना, तो आप ये मावा जो है बाज़ार से भी परचेस कर सकते हैं। वैसे बनाना भी काफ़ी आसान है, 20 से 25 मिनट लगते हैं आपको मावा रेडी करने में। और जब इस तरह से पैन और स्पैचुला दोनों से सेपरेट हो जाए ना, तो समझ जाइए कि मावा जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, ताकि ये जले ना। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब जो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन तीनों की क्वांटिटी जो है ना डिफरेंट होगी, क्योंकि अलग अलग बॉल की साइज़ होगी, इसीलिए क्वांटिटी भी अलग होगी। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया रेड कलर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे कम क्वांटिटी जो होगी ना वो रेड की होगी, क्योंकि सबसे छोटी बॉल जो हम बनाएंगे वो रेड कलर की है। तो यहाँ पर देखिए रेड मावा बिल्कुल रेडी है। अब सेकेंड में हम ऐड कर देते हैं ग्रीन कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी ना वो ग्रीन की होगी, क्योंकि हमें इसे जो है ना सबसे लास्ट में यूज़ करना है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हमें चाहिए। और ये लास्ट वाला हमें इसे प्लेन ही रखना है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे। अब रेड वाले की हमें जो है ना छोटी छोटी बॉल रेडी कर लेनी है पहले। तो हाथों को हल्का सा घी लगाकर पहले ग्रीस कर लें और बिल्कुल स्मूथ क्रैक फ्री हमें जो है बॉल्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही क्लीन सी हमारी ये बॉल रेडी हुई है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की सारी रेड बॉल्स को पहले रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे रेड बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब जो प्लेन वाला मावा है ना, इसे भी हमें 5 पार्ट में ही डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी जो रेड बॉल्स रेडी हुई है ना वो 5 है, और ग्रीन वाले को भी हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। इनको भी हम जो है ना बॉल बना लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथों में हल्का सा घी लगा लें, हाथों को ग्रीस कर लें, ताकि जो हम बॉल रेडी करें ना तो वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए। और जो मावे को मैंने डिवाइड करने के लिए बताया था ना कि सबकी क्वांटिटी सेम नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि जो हमने रेड बॉल रेडी की है ना वो सबसे छोटी है। फिर हम उसको कवर करेंगे प्लेन से, तो वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए कवर करने के लिए, और जो प्लेन है उसको कवर करेंगे ग्रीन से, तो ग्रीन उससे भी ज़्यादा चाहिए। अब इस तरह से कोई भी क्लीन पॉलीथीन ले लें और उसके सेंटर में रखेंगे हम प्लेन वाला मावा जो हमने अभी बॉल रेडी किया है, और उसे हल्के हल्के हाथों से हम बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी बेलते हैं, लेकिन हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो पॉलीथीन का यही फ़ायदा है कि ये चिपकता नहीं, आसानी से निकल जाता है। अब इसके सेंटर में हमें ले लेना है जो रेड बॉल हमने रेडी किया था। 5 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छे से सेट भी हो गई है। अब वाइट वाले मावा से हमें इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद हम दोबारा इसे इस तरह से रोल करेंगे और बिल्कुल स्मूथ से हमें जो है ना बॉल रेडी कर लेना है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की सारी वाइट बॉल जो है पहले रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे ग्रीन, और ग्रीन को भी पॉलीथीन के सेंटर में रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करके बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी वगैरह पूरी वगैरह आप बेलते हैं ना वैसे ही। अब इसके सेंटर में हमें रखना है वाइट वाली बॉल, और इसे भी वैसे ही कवर करना है जैसे हमने रेड बॉल को वाइट से कवर किया था। बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। और इसे भी इसी तरह राउंड करेंगे और बिल्कुल स्मूथ सी क्रैक फ्री जो है बॉल रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह हम अपनी बाकी की सारी बॉल्स को जो है रेडी कर लेंगे।
उसके बाद आपको इसे जो है ना 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ क्रैक फ्री हमारी ये बॉल रेडी हुई है। कितना आसान सा प्रोसेस था, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी तीनों लेयर जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो कम से कम आप 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी बॉल जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो अब मैं इसे कट करके दिखा दूँ आपको। ये देख रहे हैं ना, लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तरबूज लग रहा है। तो बीच से एक बार हम और कट कर देंगे ताकि देखने में जो है ना ये बिल्कुल वाटरमेलन की पीसेस लगें। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने इसे जो है ना सिर्फ हलवाई की शॉप पर देखा होगा, लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि घर पे बनाना इतना आसान है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ना तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थे, ना बहुत ज़्यादा मेहनत थी, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल से एक मावा रेडी करना था और उसमें अलग अलग जो है 2 कलर ऐड कर देने थे। बाकी कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सी बॉल बनानी थी और उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और जो फाइनल है उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। उसके बाद आप इसे कट कर लें। तो फाइनली अब मैं जो है ना इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आए ना तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि गेस्ट तो कभी नहीं मान सकता कि आपने इसे घर पे रेडी किया है। क्योंकि मेरे साथ सेम यही हुआ था। मैंने इसे जिस दिन ट्राई किया था ना, मेरे घर में एक गेस्ट आ गए थे और जब मैंने उनके सामने पेश किया तो वो यकीन ही नहीं मान रहे थे कि मतलब घर भी ये रेडी हुआ है, मानने को तैयार ही नहीं थे। तो आप लोग भी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं इसे टेस्ट करके आपको बता दूं कि इसका टेस्ट कैसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये खालिस मावा है, तो मावे का टेस्ट कितना अच्छा होता, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त सा हुआ है। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और ऊपर से कितना अच्छा सेट हुआ है। दोनों चीज़ें हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत अच्छा सा सेट हुआ है। तो आप लोग भी इस यूनिक सी वाटरमेलन स्वीट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा ना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जब इसे ट्राई किया तो कैसी बनी और घर में सबको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी यूनिक सी वाटरमेलन रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।